नमस्कार दर्शकों, एमडीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मराठवाड़ा, जहां हर साल किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते थे कि कब मेघ बरसेंगे, कब सूखे से राहत मिलेगी, वही मराठवाड़ा इस बार ऐसी बारिश में डूबा कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। खेत खलिहान से लेकर सड़कें, पशुधन और मकान तक सब कुछ पानी के सैलाब में समा गया। पिछले 7 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मराठवाड़ा को बुरी तरह झंझोर कर रख दिया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। लातूर में 3, धाराशिव में 1, बीड़ में 2 और नांदेड़ में 1 मौत हुई है। जान माल का नुकसान बेहिसाब है। लाखों हेक्टेयर खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जो खेत सूखे में दरकते थे, वही खेत अब पानी में डूबकर किसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि इसी तबाही के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सामने आए। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की महायुति सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, किसानों के बैंक खातों में तुरंत भरपाई की रकम जमा की जाए। पहले मदद दीजिए, बाद में जांच कीजिए। दर्शकों, उद्धव की मांग है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से तबाह हुई खेती को बचाने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि किसानों के कर्ज की किस्तें फिलहाल रोकी जाए और बैंकों को निर्देश दिए जाए कि खाते से कटौती न करें। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पुराने नियमों पर भी सवाल उठाए हैं। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सिर्फ 2 हेक्टेयर तक सहायता दी जाती है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार तबाही इतनी व्यापक है कि सीमा 3 हेक्टेयर तक बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने ओला दुष्काल जैसी तकनीकी शर्तों को भी खारिज करने की अपील की है। उद्धव के मुताबिक सरकार को इस वक्त उदार रुख अपनाना चाहिए और राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का यह हमला सिर्फ केंद्र पर नहीं बल्कि राज्य की शिंदे फडणवीस पवार सरकार पर भी था। उन्होंने तंज कसा है कि सरकार अपनी इमेज चमकाने के लिए विज्ञापनों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन जब किसान डूब रहा है तो मदद के लिए हाथ क्यों बंधे रहते हैं। मराठवाड़ा के बीड़, लातूर, धाराशिव, जालना, संभाजीनगर, नांदेड़ और परभनी जिलों में बारिश ने खरीफ के साथ रबी फसल पर भी संकट खड़ा कर दिया है। पशुधन बह गया, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और गाँवों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी गई है। तो वही दर्शकों, सबसे तीखा आरोप उद्धव ठाकरे ने यह लगाया कि मराठवाड़ा के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से दौरे करने का समय तक नहीं निकाल पा रहे। सरकार के एक भी मंत्री ने बांधों पर जाकर हालात का जायजा नहीं लिया। वे सिर्फ मंत्रालय में बैठकर टीवी देखकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यह किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बारिश ने यहां सिर्फ फसलें नहीं डुबोई बल्कि उम्मीदें भी बहा दी है। किसान जो खरीफ में अपनी पूरी पूंजी झोंक चुके थे, अब रबी की फसल के लिए बीज और खाद तक जुटाने में असमर्थ है। कई गांवों में छोटे किसान अपने खेतों की मिट्टी बह जाने से बिल्कुल खाली हाथ रह गए हैं। मराठवाड़ा के एक बुजुर्ग किसान ने तो यह तक कह दिया है कि सालों से सूखे से लड़ते रहे, अब पानी ने मार दिया। सरकार चाहे जिसकी हो, पेट की आग कैसे बुझेगी। तो दर्शकों, राजनीति के गलियारों में यह मुद्दा अब जिम्मेदारी किसकी है वाले सवाल पर अटक गया है। उद्धव ठाकरे याद दिलाते हैं कि महाविकास आघाड़ी के शासन में जब सूखा और चक्रवात आया था, तब भी केंद्र ने सिर्फ तुच्छ सहायता दी थी। अब जब मराठवाड़ा डूब रहा है, तब भी हालात वही है। राज्य सरकार अभी तक आधिकारिक बड़े पैकेज की घोषणा नहीं कर पाई है। सिर्फ पंचनामा और आकलन की बातें हो रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान को तुरंत नगद राहत चाहिए। ऐसे में दर्शकों, आखिर इस बार मराठवाड़ा को क्या मिलेगा, वास्तविक मदद या फिर सिर्फ घोषणाओं की बरसात। किसानों की उम्मीदें आसमान की ओर है, लेकिन अब यह आसमान बारिश नहीं बल्कि राहत बरसाए, यही उनकी अंतिम उम्मीद है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एमडीआर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।